नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर आ चुकी है। इंतहाई अग्रेसिव किस्म की तकरीरें पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को धमकी दी गई, DGI-SPR को मुखातिब करके बार बार गंडापुर साहब की जानिब से धमकियां दी जाती रही। बांग्लादेश मॉडल की तर्ज के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज करने के लिए जो है वो थ्रेटन किया जाता रहा। उसके बाद यह भी कहा गया कि अगला जलसा जो है वो अडयाला जेल के बाहर होगा, वहां पर हम धरना देंगे, लाहौर की जानिब मार्च करने जा रहे हैं। और बड़ा शानदार किस्म का जलसा था। नाज़रीन, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे, गंडापुर साहब ने ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसकी वजह क्या है, कैसे गंडापुर जो है वो बांग्लादेश मॉडल का वो आगाज करने की धमकियां दे रहे हैं, ये क्यों कर सिलसिला शुरू किया जाएगा। इन तमाम तर चीजों के ऊपर बात करेंगे, इन तमाम तर मामलात को डीकोड करेंगे, सब ये जो बयानात दिए गए इनका पोस्टमार्टम करेंगे और बड़ा जबरदस्त तजिया जो है वो आपके गोश गुजार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकें। तो नाज़रीन, गंडापुर साहब की जानिब से आर्मी चीफ को धमकियां दी गई, DGI-SPR को धमकियां दी गई, पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश मॉडल की तर्ज के ऊपर नई एहतजाजी सियासत का आगाज करने की धमकी दी गई, अडयाला जेल के सामने धरना देने मार्च करने की धमकी दी गई। महमूद खान अचकजई साहब ने वहां पर एक बड़ा खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट दिया। उन सब नाज़रीन स्टेटमेंट्स को मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद जो है इसके ऊपर बात करते हैं कि ये सब कहने की नौबत क्यों आ रही है। अगला जलसा लाहौर में होगा। गंडापुर साहब ने कहा कि अगला जलसा लाहौर में होगा, मरियम मैं आ रहा हूं, पंगा मत लेना, वो हाल करेंगे कि बांग्लादेश भूल जाओगे, वो हाल करेंगे कि बांग्लादेश भूल जाओगे। हमारे पठानों का असूल है ढोल भी लाते हैं और बारात भी। और नाज़रीन, जो फुटेज कल देखने को मिली कि जनाब तहरीक इंसाफ का, KPK का जो जलसा के जो वो शुरका आ रहे थे, जैसे उनकी गाड़ियां चल रही थी, आगे बुलडोजर चल रहे थे, क्रेन चल रही थी, वेट लिफ्टर चल रहे थे, कैसे कंटेनरों को उठा उठाकर जोरे बावजू से खाइयों में फेंका गया। उसके बाद नाज़रीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अब जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे, जो आइन तुम नहीं मानते वो आइन फिर हम भी नहीं मानते। अगला जो है वो कदम दमादम मस्त कलंदर होगा और ये लाहौर में होगा, और जो हमें रोकेगा ही विल फेस द म्यूजिक। ये नाज़रीन का कहना था कि वो फिर खमियाजा जो है वो भुगतेगा। इमरान खान को अगर अब कानूनी तौर पर 2 हफ्ते में रिहा न किया गया तो इमरान खान को हम खुद रिहा करवाएंगे, मैं खुद लीड करूंगा इस जलसे को। मजीद वो कहते हैं कि जुल्म बंद ना हुआ तो खुदा की कसम हम निकलेंगे। मतलब अब मामला जो है वो खुदा की कसमें खाने तक जो है वो पहुंच चुका है। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद जो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है खालिद खुर्शीद साहब, वो ये कहते हैं कि 1 अक्टूबर को अडयाला जेल जाने का ऐलान कर दिया है, हमारे मुतालिबात ना माने तो हम अडयाला जेल का रुख करेंगे। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन खालिद खुर्शीद साहब मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटरों ने पेशाब किया, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियात पैदा हुई। अच्छा, मजीद नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि DGI-SPR साहब सिर्फ मुंह जबानी कह देने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुंह जबानी कह देने से कुछ नहीं होता, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम कोई जानवर नहीं है, सियासत तो आप कर ही रहे हो। मजीद वो कहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ना ख्वाजा आसिफ का बाप कर सकता है, ना ख्वाजा आसिफ के बाप को करने देंगे। मजीद वो कहते हैं अब नाज़रीन फैज़ हमीद साहब वाले मामले के ऊपर वो कमेंट करते हैं और यहाँ पर उन्होंने आर्मी चीफ साहब को भी मुखातिब किया और कहते हैं कि अपना इदारा दुरुस्त करो, अपना इदारा ठीक करो। फैज हमीद जो है ये आपका बाबा है, ये हमारा बाबा नहीं है। अगर इसने गलती की है तो ये आपका जर्नैल है, इसका वजन जो है वो आपके ऊपर गिरेगा। अच्छा जी, मजीद नाज़रीन पाकिस्तान के बहुत सारे दानिशवरों ने जो है वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर कमेंट्स पास किए हैं, वो जनाब बारी बारी में आपकी नजर करता हूँ। अहमद फराद साहब, ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ शायर हैं और इससे पहले जो है उनको अबडक्ट भी किया गया था। वो कहते हैं कि जलसे से वापस जाते हुए अंधेरे में एक बुजुर्ग और कमजोर बाबा जी को लड़खड़ाते हुए देखा। मैंने मोबाइल की रोशनी में समझाया और पूछा, बाबा जी कहाँ से आए हो? तो सराइकी में कहने लगे, बेटा रहीम यार खान से आया हूँ, अपने खान के लिए आया हूँ। मैंने कहा, बाबा जी खान तो जेल में है, तुम किसके लिए आए हो? तो बोला, क्या पता जलसा देखकर जालिम उसे रिहा कर दें। ये सुनकर इस सादा रूह के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद नाज़रीन मजीद महमूद खान अचकजई साहब जो हैं ये वहां पर खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुझे तहरीक इंसाफ की क़यादत से गिला है कि लाखों लोगों के समंदर के बावजूद इमरान खान जेल में है। ये अफसोस की बात है, क्यों ना अडयाला की तरफ मार्च शुरू किया जाए। हमारा रास्ता ना एस्टैब्लिशमेंट रोक सकती है, ना ये सरकार रोक सकती है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन जबरान नासिर, ये भी पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि जनाब इसमें कोई दो राय नहीं है कि PTI को इस वक्त बुज़दिल तरीन मुखालफिन का सामना है, जो एक जलसे को रोकने के लिए ना सिर्फ कंटेनर लगाते हैं,
काफिले रोकते हैं, इंटरनेट स्लो करते हैं, इर्द गिर्द के होटल्स और गेस्ट हाउसेस पर पाबंदी लगाते हैं। वहां पर नाज़रीन जितने केटरिंग वाले थे, होटल्स वाले थे, रेस्टोरेंट्स वाले थे, उन सबको धमकियां दी गई कि यहाँ पर आपने तरीके इंसाफ के लोगों को सर्व नहीं करना, उनको खाना नहीं देना और उनको रिहाइश भी नहीं देनी। और अच्छा, मजीद जबरान नासिर साहब कहते हैं कि बल्कि ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तरीके इंसाफ का जलसा जो है वो कामयाब रहा और बड़े बेहतर तरीके से जो है वो आगे चला। इमरान रियाज खान साहब नाज़रीन इस मामले के ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हुकूमत के लिए संभलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अच्छा, उसके बाद अल जज़ीरा आलमी मीडिया नाज़रीन उन्होंने भरपूर किस्म की कवरेज जो है वो तरीके इंसाफ के जलसे को थी और तमाम तरह मामलात को बड़ी खुश उसलूबी से कवर किया और तमाम चीज़ें जो है उन्होंने पॉइंट आउट की कि कितनी हर्डल्स हैं, कितनी मुश्किलात हैं, कैसे डर और खौफ की फिजा है, कैसे तरीके इंसाफ के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुकदमात हो रहे हैं और उसके बाद जो है उसके बावजूद वो इमरान खान साहब के लिए निकलने के लिए तैयार है और कैसे शानदार किस्म का जलसा जो है वो इसकी फुटेज नाज़रीन जो है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाजा फरमा रहे होंगे। डंके बज चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ के इस जलसे के। और भी नाज़रीन बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस जलसे को लेकर, ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, वक्त की कमी है। तो अब नाज़रीन तरीके इंसाफ के इस जलसे का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट है और सिद्दीक जान साहब नाज़रीन उन्होंने इस मामले के हवाले से रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने बाद साफियों से गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि तरीके इंसाफ का ये जो जलसा है बहुत शानदार था, बहुत उम्दा था, बहुत आला था और इसका इम्पैक्ट होगा, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा, इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर असर पड़ेगा, इसका पाकिस्तान की डायनामिक्स के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ेगा और सिस्टम जो है वो मजीद कमज़ोर होगा, बौखलाएगा और मजीद जो है इनकी बुनियादें वो बहुत बुरी तरह से हिल सकती हैं। अब इस वक्त नाज़रीन तहरीक इंसाफ फुल ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर आ चुकी है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट के ऊपर जा रही है और रिसेंटली अभी DGSP आया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कोई उन्होंने तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, ना ही तहरीक इंसाफ को थ्रेटन किया। वो महीने बाद उन्होंने अपनी वो प्रेस ब्रीफिंग की, अब मुख्तलिफ मामला के ऊपर उन्होंने कॉमेंट्स किए, उसके बाद जो है वो तकरीर करके चले गए। इसके बावजूद कि DGSPR की जानब से तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं कहा गया। आप तहरीक इंसाफ का टेम्परामेंट देखें, लबो लहजा देखें, इनका मिजाज देखें, शोला बयानी देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स देखें। और अब नाज़रीन जो 1 अक्टूबर को धरने की कॉल दी जा रही है, अब जो अडयाला जेल की जाने मार्च करने का कहा जा रहा है और तरीके इंसाफ का लाहौर के अंदर जो जलसा होने जा रहा है, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें नजर आता है कि अब बांग्लादेश वाले मॉडल की जाने तरीके इंसाफ हर सूरत जाना चाहती है और अब पाकिस्तान के अंदर एक बहरान किसी कैफियत बन सकती है और बहरान के नतीजे में अब किसी एक ही फरीक जो है उसको गालिब आना है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लवा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।